नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजनीति में ना तो कान सीधा पकड़ा जाता है और ना ही कोई बात सीधे सीधे कही जाती है। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद आज दिल्ली पहुंचे थे किरोड़ी लाल मीणा। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो मैं बता नहीं सकता। 10 दिन बाद फिर से मुलाकात होगी। दिल्ली दरबार ने 10 दिन बाद फिर से किरोड़ी लाल मीणा साहब को तलब किया है। अब सवाल यह है कि जेपी नड्डा से मुलाकात की और क्या कुछ बात हुई, यह एक बड़ा सवाल। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो आज इनसाइड स्टोरी में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा साहब चाहते क्या हैं। देखिए, ये तो हर कोई जानता है और इस बारे में खुद बाबा किरोड़ी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने एक वादा किया था कि अगर 7 लोकसभा सीटों पर जीत नहीं दिला पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने रामायण की चौपाई भी अपने सोशल मीडिया पर लिखी थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी चौपाई को याद दिलाते हुए बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने जो इस्तीफा दिया वो वादे के मुताबिक दिया। जो दावा किया था उस दावे, उस वचन से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन इसकी असल वजह क्या महज ये वचन ही था, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भी हर कोई जानता है कि बाबा किरोड़ी कई बातों से नाराज चल रहे थे। खुद की उपेक्षा थी, मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला और जो मंत्रालय दिए गए वो भी आधे अधूरे। कृषि मंत्रालय दे दिया गया लेकिन कृषि विपणन की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी गई। इसी तरह कई और मंत्रालयों में भी जो है इस तरह का हेर फेर कर दिया गया। पूरी तरह से मंत्रालयों की पावर भी सौंपी नहीं गई थी और एक ये आस थी किरोड़ी लाल मीणा साहब की कि उनको कम से कम डेप्यूटी सीएम का पद तो दिया ही जाएगा। वो भी पूरा नहीं हो पाया। खैर, लेकिन किरोड़ी बाबा ने ये जो इस्तीफे वाली चाल चली है, इसको चाल कहूं या दांव, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन ये जो दांव चला है इसने तकनीकी तौर पर राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक को तकनीकी तौर पर उलझा दिया है। तकनीकी तुक्का कहें तो गलत नहीं होगा। 3 तरफा यह दांव चला। सबसे पहले तो बाबा किरोड़ी फेस सेविंग सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दूं, फेस सेविंग सिचुएशन क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए हार हुई है, झटका लगा है, राजनीतिक जमीन खिसक रही है। अब इसका जिम्मा किस पर इसका ठीकरा फोड़ा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। अब देखिए, बाबा किरोड़ी तो कह रहे हैं कि मैं जीत नहीं दिला पाया, लेकिन इशारों में अब आप उनके इस्तीफे के बाद की अगर बाइटें सुनेंगे तो वो कहेंगे कि देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित किया है, उस वजह से 4 सीटों पर, 7 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसमें 4 बीजेपी हारी, उन 4 सीटों पर इसलिए हार मिली, कांग्रेस ने भ्रमित किया, वो भी आरक्षण के मुद्दे पर। अब निशाना तो कांग्रेस, निगाहें तो कांग्रेस की तरफ हैं किरोड़ी लाल मीणा साहब की, लेकिन निशाना कहां है, इस बात को समझिए जरा। सीधे तौर पर राजनीति में कोई बात नहीं कही जाती है, मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था। निगाहें कांग्रेस की तरफ है लेकिन निशाना शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर ही है। ये जो हार का ठीकरा है, प्रत्यक्ष तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि ये मेरी हार नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व की हार है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल आरक्षण खत्म करने का यह मुद्दा जब से चला, तब से बीजेपी पूरी पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही कि देखिए, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वोटर्स को भ्रमित कर रहे हैं, और खास तौर पर चुनावी नतीजों के बाद। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी के ही प्रत्याशी, राजस्थान की बात करूं तो नागौर से ज्योति मिर्धा, वो तो खुद खुले मंच पर अपने चुनावी सभा के मंच पर यह कह रही थी कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार सीटें चाहिए, संविधान में बदलाव करने के लिए जरूरत होती है। और केवल राजस्थान में ही नहीं, कई और जगह नेताओं ने, प्रत्याशियों ने बीजेपी के संविधान बदलने के लिए उसे आधार बनाकर वोट की अपील की है। अयोध्या जहां पर बीजेपी आ रही, फैजाबाद लोकसभा सीट, वहां पर लल्लू सिंह ने भी इसी तरह का बयान दिया था।
अब मैंने जो बात कही कि अप्रत्यक्ष तौर पर किरोड़ीलाल मीणा केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं से और प्रत्याशियों से आज तक बीजेपी ने किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया कि अगर आप ये बात कहकर जनता के बीच जा रहे हो और ये बात कह रहे हो कि संविधान बदलने के लिए वोट चाहिए, तो आखिर ये क्यों कह रहे हो। हालांकि प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा अंबेडकर साक्षात खुद भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन क्या ऐसे प्रत्याशी, ऐसे नेताओं से कोई सवाल जवाब शीर्ष नेतृत्व ने किया? नहीं किया। किसी तरह का कोई कारण बताओ नोटिस जारी हुआ? नहीं हुआ। किसी तरह की कोई कार्रवाई ऐसे नेताओं और प्रत्याशियों पर हुई? नहीं हुई। अब बीजेपी नतीजों के बाद कह रही है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भ्रमित किया, गुमराह किया वोटर्स को। लेकिन आप खुद जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर टाइप कीजिए कि किन किन नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी और संविधान बदलने की बात के आधार पर वोट की अपील की थी। कई बीजेपी प्रत्याशियों के नाम आपको मिल जाएंगे। कहानी कांग्रेस ने नहीं, ये कहानी बीजेपी के ही नेताओं ने शुरू की थी। तो किरोड़ीलाल मीणा साहब ये बताना चाहते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर कि जो इन 4 सीटों पर हार हुई, जिस पर उन्होंने जीत का दावा किया था, उनकी वजह से हार नहीं हुई है, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की जो गलती हुई है, वहां से आरक्षण के मुद्दे पर जो शीर्ष नेतृत्व ने गलती की, यह हार उसका नतीजा है। और एक तरफ शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाकर फेस सेविंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, केवल ये राजनीति है और केवल किरोड़ीलाल मीणा साहब नहीं। अब देखिए राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है। कन्हैयालाल मीणा जो दौसा में हारे बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक लेटर जो है मुख्यमंत्री साहब के नाम लिखा है, भजनलाल शर्मा। उन्होंने इस लेटर में जिक्र किया, देखिए उन्होंने इस लेटर में किरोड़ीलाल मीणा साहब के इस्तीफे का जिक्र किया और ये उनके समर्थन में, किरोड़ीलाल मीणा साहब के समर्थन में ये लिखा कि लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि अगर दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी नहीं जीती तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम के साथ, मैं लेटर जो है वीडियो में आपको आपके सामने जो है वो दिखा रहा हूं, आप देखिए इसमें किस तरीके से उन्होंने ये लाइन लिखी है कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी नहीं जीती तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ीलाल मीणा साहब ने बात कही थी, लेकिन इस संदर्भ में वो कन्हैयालाल ये बताना चाहते हैं कि इस सीट पर कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम से काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म होने जैसे भ्रामक कुप्रचार से मतदाताओं को भ्रमित किया गया, जिससे पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि कन्हैयालाल मीणा भी देखिए आरक्षण के मुद्दे पर वही बात दोहरा रहे हैं कि देखिए जो हार हुई है वो किरोड़ीलाल मीणा की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उस मुद्दे की वजह से हुई है जो लोकसभा चुनावों में उठा। और वो उठाया किसने? आप चुनावों के बाद भले ये कहते रहे कि कांग्रेस ने गुमराह किया, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं के बयान जो चुनावी मंचों से दिए गए, उन प्रत्याशियों के बयान आज भी यूट्यूब के तहखाने में बंद हैं। आप जाकर सर्च करेंगे तो आप बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं की वो बाइटें सुन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, मैंने कहा कि कान सीधा नहीं पकड़ा, घुमाकर पकड़ा, लेकिन घुमाकर पकड़ा और ये कहा कि ये हार आपकी वजह से हुई है। तो फेस सेविंग सिचुएशन अपने लिए बनाई किरोड़ीलाल मीणा ने, साथ ही साथ 2 तरीके से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को बैकफुट पर धकेल दिया। एक तो ये उन्होंने बता दिया कि ये मेरी हार नहीं, आपकी हार है, आपने एक मुद्दे पर चूक की, गलती की, उसकी वजह से यह हार हुई। दूसरा, इस इस्तीफे की वजह से बीजेपी इसलिए भी परेशान है क्योंकि आने वाले समय में 5 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने, इन उपचुनावों में किरोड़ीलाल मीणा साहब की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। दलित, पिछड़ा और ओबीसी वोट बैंक का महत्व बहुत खास इन सीटों पर है, खासकर कि दौसा की अगर बात करें और देवली उनियारा इस सीट की बात करें, तमाम जो सीटें हैं, खीवसर है, इन तमाम सीटों पर उस वोटर का ज्यादा प्रभाव है जिसको किरोड़ीलाल मीणा प्रभावित कर पाते हैं, जिस पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे समय में किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा लेकर या उनको अलग करके, जिस तरीके से वसुंधरा राजे
राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया को अलग कर दिया गया। उस तरीके से इनको अलग करके नहीं रखा जा सकता, आइसोलेट करके नहीं रखा जा सकता है। और किरोड़ी लाल मीणा साहब ये अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी तरीके से एक तकनीकी तुक्का किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की पेशकश के तौर पर चल दिया है। अब ये तुक्का कितने सटीक निशाने पर लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ी मजबूरी इसलिए आ गई है क्योंकि संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म होने वाली बात जिस तरीके से फैली चुनावों से पहले और चुनावों में उससे नुकसान हुआ, आने वाले समय में वो कितना और बड़ा नुकसान बीजेपी को दे सकती है, यही एहसास किरोड़ी लाल मीणा शीर्ष नेतृत्व को कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके पीछे की सियासत ये भी है कि तुक्का जो तकनीकी फेंका है इसमें केवल फेस सेविंग सिचुएशन बनाने तक की ही कवायद नहीं थी, इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स भी थी। और इस तुक्के में एक चीज ये भी है कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह एहसास पूरी तरह से कराने में कामयाब किरोड़ी लाल मीणा हो पाए कि आरक्षण खत्म करने वाला ही वो मुद्दा था जो बीजेपी को बैकफुट पर लेकर चुनावों में आया है, तो राजस्थान की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाएं भी चलनी शुरू हो जाएंगी। और आरक्षण खत्म करने जैसे मामले को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, फिर किरोड़ी लाल मीणा साहब उस खांचे में फिट बैठते नजर आएंगे। और जैसा डोटासरा साहब ने कल कहा था कि नई पर्ची निकल सकती है, तो उस तरह की सियासत भी राजस्थान में सियासी परिस्थिति उस तरह की आप जरूर देख सकते हैं। मैंने कहा तकनीकी तुक्का है, लगा तो ठीक, ना लगा तो ठीक, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा साहब ऐसे नेता नहीं है कि वो अगर सत्ता से बाहर हुए, पद से हट गए तो फिर वो चुप बैठेंगे। बीजेपी ये अच्छी तरीके से जानती है कि इनको किसी भी लिहाज से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर सत्ता से बाहर रहे, सरकार से बाहर रहे, तो अपनी ही सरकार जन सरोकार के मामलों को लेकर अपनी ही सरकार की नाक में दम करेंगे। तो किरोड़ी लाल मीणा साहब ने अपना दांव चल दिया है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तो इसका क्या तोड़ निकालेगा, ये 10 तारीख को जब मुलाकात फिर से जेपी नड्डा साहब के साथ होगी उसके बाद तय होगा, क्योंकि जेपी नड्डा तक अपना संदेश तो आज पहुंचा दिया है। और किरोड़ी लाल मीणा साहब कह रहे हैं जो बातें हुई हैं वो मैं पब्लिक डोमेन में बता नहीं सकता। अब दूत बनकर मोदी शाह साहब के पास ये मुद्दे लेकर नड्डा साहब जाएंगे और मोदी शाह साहब की तरफ से क्या संदेश किरोड़ी लाल मीणा साहब को दिया जाएगा ये भी आने वाले वक्त में साफ होगा। मोदी शाह का क्या रुख किरोड़ी लाल मीणा को लेकर होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपना सवाल, अपनी बात और अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।